Hello, class ninth. Very good morning. How are you all? I hope all are fine. In this class, we are going to study about the immunization. Okay. देखिए, immunization is stimulating the body to produce antibodies by artificial means. ठीक है. तो जो है आर्टिफिशियल तरीके से इम्यूनाइजेशन जो होता है वो बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है. स्टिमुलेट किया जाता है. These antibodies fight against infections later. उसके बाद में ये जो एंटीबॉडीज होती हैं इन्फेक्शन से क्या करती हैं, लड़ती हैं. ठीक है. You can be immunized against certain diseases by taking vaccines for them. और वैक्सीन के माध्यम से, टीका के माध्यम से ये बॉडी में हम इम्यूनाइज करते हैं. ठीक है. जो कि डिसीजेस से लड़ने की इनमें क्षमता होती है. A vaccine is a prepared of weakened infectious agents or their products that can be injected or given orally to prevent specific disease. ठीक है. क्या कहता है कि जो वैक्सीन होता है वो वीकेंड इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं. ठीक है. जो आपके प्रिपेयर्ड होते हैं of their products and that can be injected or given orally to prevent specific disease. या तो फिर आप इंजेक्ट करके या फिर orally उनको दिया जाता है ताकि वो जो पर्टिकुलर जो डिसीज होता है वो कंट्रोल में रहे या फिर उसका वैनिश हो जाए. ठीक है. वैक्सीन्स हेल्प इन द स्पेसिफिक प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस. ठीक है. वैक्सीन जो होते हैं पर्टिकुलर जो डिसीजेस होती हैं जैसे पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया. ठीक है. तो जितने भी होते हैं ये सब टीकाएं होती हैं, वैक्सीन होती हैं, ये हेल्प करती है उनको वैनिश करने में. टुडे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स अवेलेबल टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिसीजेस. और आज के समय में देखें तो बहुत सारे ऐसे आपके वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जो कि इन्फेक्शियस डिसीज से प्रिवेंट करते हैं, बचाव करते हैं. Nowadays, vaccines are available against tetanus, diphtheria, whooping cough, polio, chickenpox, measles, mumps, typhoid, TB, that is tuberculosis, hepatitis और HepaShield and many other diseases. है ना. ये एग्जाम्पल्स कुछ हैं ऐसे डिसीजेस के जो कि हेल्प होते हैं इनको डिस्ट्रॉय करने में वैक्सीन के माध्यम से. Many of these vaccines are given to children under the public health program of childhood immunization. ठीक है ना. बच्चे पर से ही इनको जो नवजात शिशु होते हैं उनको ये वैक्सीन दी जाती हैं जैसे BCG हो गया, OTV हो गया, पेंटा हो गया, ठीक है. तो बहुत सारे ऐसी आपके जो है पोलियो का टीका हो गया. तो बहुत सारे ऐसे वैक्सीन बच्चों को दिया जाता है. ठीक है. स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की हम बात करते हैं तो जो चेचक होता है उसकी हम बात करेंगे. है ना. An immunization program was carried out earlier to eradicate smallpox. इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम था वो पहले स्मॉल पॉक्स को एराडिकेट करने के लिए. अर्लियर इन स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक्स पीपल वर अफ्रेड ऑफ गोइंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम इट. और पहले के जमाने में जिसको चेचक होता था उसके पास जाने से लोग कतराते थे. है ना. Smallpox was controlled and eradicated with the help of a vaccine. और इसको वैक्सीन के माध्यम से, टीका के माध्यम से इसको हटाने का प्रयास हुआ. There is an interesting story about how the smallpox vaccine and the concept of vaccine came into existence. है ना. स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़ेंगे. An English physician Edward Jenner 1749 to 1823 observed that the people who got cowpox and a mild disease did not suffer from smallpox. जिनके पास cowpox होता था और माइल्ड डिसीज होती थी उनको वो लोग जो है स्मॉल पॉक्स से सफर नहीं करते थे. A more severe disease, usually the girls who milked cows got
cowpox, a disease that causes rashes on hands. Jenner decided to test his observation about cowpox and smallpox. तो जेनर साहब ने क्या किया कि काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स का ऑब्जर्वेशन करने के लिए निर्णय लिया. जेनर took some pus with a sterile needle from the cowpox, है ना, जो पस होता है, मवाद होता है, ठीक है, स्टेराइल निडल से इस काउपॉक्स के रैशेस से लिया of an infected girls and injected it into the scratches made in the skin of an uninfected body who soon got cowpox, है ना, मतलब कि जहाँ पे इंजेक्ट किया गया, जिसको ये काउपॉक्स हुआ था जिस लड़की को, वहां से लेकर के, और वो जो अनइन्फेक्टेड बॉय था स्क्रैचेस में, उसमें जो है इसको इंजेक्ट कर दिए, जिसको तुरंत जो है काउपॉक्स हो गया. आफ्टर ही रिकवर्ड, जेनर इंजेक्टेड द बॉयज आर्म विथ पस फ्रॉम द स्पोर्ट्स ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स. और स्मॉल पॉक्स से जो सफर कर रहा था उससे ये उसको ले लेता है स्पोर्ट से. द बॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स एंड जेनर्स एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेसफुल. और जेनर का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ. इट टेल्स अस हाउ जेनर मेड द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स यूजिंग द माइक्रोब्स ऑफ काउपॉक्स. और काउपॉक्स के माइक्रोब्स को लेकर के वो इसकी जो है खोज किए. अ सिमिलर बट लेस सीवियर डिसीज, सिमिलर है लेकिन कम जो है सीवियर डिसीज है, ठीक है. तो हम देखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिसीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या होता है कि जो बॉडी को रेजिस्टेंस करता है अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीज, उसे कहते हैं इम्यूनिटी, है ना. इम्यूनिटी को डिवाइड किया गया यहाँ पे देखेंगे इननेट में, जो कि इनबॉर्न नेचुरल होते हैं, और एक्विटेड मतलब ड्यूरिंग लाइफ टाइम, है ना. और इननेट को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. नॉन स्पेसिफिक फॉर इन्फेक्शन इन जनरल, ये स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर इन्फेक्शन. और एक्विटेड को, एक्वायर्ड को, जो कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव प्रोड्यूस्ड बाय वंस ओन बॉडी एंड पैसिव सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस. एक्टिव को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. बाय नेचुरल में बाय प्रीवियस इन्फेक्शंस, आर्टिफिशियल में बाय वैक्सीनेशंस. और पैसिव को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल एंटीबॉडीज रिसीव्ड बाय फीटस फ्रॉम मदर्स ब्लड, और आर्टिफिशियल रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन अदर एनिमल्स, ठीक है. तो इसको आप कॉपी में लिखते जाएंगे जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, जैसे एडवर्ड जेनर के बारे में. ओके, तो आई होप कि इस क्लास में आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्लास में हम इननेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, या फिर एडेप्टेड और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.